दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें उनका ये मानना है कि भारत के बासमती राइस को यूरोपियन यूनियन की तरफ से जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल सकता है और जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बैडली हिट करेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को डर किस बात का है। तो जो इस्लामाबाद नीति अनुसंधान संस्थान है, उनका एक नीति विवरण जो है हाल ही में तैयार हुआ और बेसिकली वो पब्लिश किया गया। उसमें ये कहा गया यदि भारत के बासमती राइस को यूरोपीय संघ की तरफ से भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है तो इससे पाकिस्तान के निर्यात को काफी ज्यादा बाधा पहुंच सकती है। अब देखिए, जो देश पहले से ही गरीब हो, अगर उसके मार्केट का एक बड़ा हिस्सा आप छीन लेंगे तो उनका परेशान होना यहाँ पे लाजमी बनता है। आइए पहले बासमती राइस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बासमती राइस है अपने लंबे दाने के लिए और अपनी सुगंध के लिए, अपने अरोमा के लिए जाना जाता है और इसका एक अद्वितीय स्वाद होता है। अगर भारत की बात करें तो जो हिमालय की तलहटी वाला एरिया है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर इसका जो है उत्पादन होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसमें काफी मात्रा में होते हैं। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी कम होता है, तो शुगर को, ग्लूकोज को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। अब ये जो बासमती राइस है, इस के लिए भारत कोशिश कर रहा है कि हमें यूरोपियन यूनियन के अंदर एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल जाए। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में देखेंगे तो पाकिस्तान ने भारत के बासमती राइस के मार्केट को काफी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल पाकिस्तान को यूरोपीय संघ में एक विशेष अधिकार मिला हुआ है कि आप बिना टैरिफ के जो है वहां पे राइस बेच सकते हो। उनका चावल सस्ता पड़ता है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो उनका जो निर्यात था वो 1.2 लाख से बढ़कर लगभग दुगना हो गया, 3 लाख टन का हो गया। वहीं भारत के राइस पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को लेकर काफी सख्ती दिखाई गई है, जिसकी वजह से भारत के निर्यात में काफी गिरावट देखने को मिली है। इसीलिए भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे मार्केट में जो सेंध लगाई गई है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के द्वारा जो है वापस से ठीक किया जा सके। अब ये जीआई टैग क्या होता है? देखो दोस्तों, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई उत्पाद है जिसके अंदर विशेषता सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि वो उसी एरिया में उत्पादित होता है, तो उसको वहां का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक जो है एक संकेत मिल जाता है। अब यहाँ पे भारत का कहना यह है कि भारत का क्लाइमेट, भारत की जो चावल उगाने की पद्धतियां हैं, भारत की जो जलवायु है, उसकी वजह से ही बासमती राइस एक स्पेशल तरह का राइस जो है हम उत्पादित करते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ भारत का ही है तो इसके लिए इंडिकेशन हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की चिंता इस बात की है कि अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ भारत का जो बासमती ब्रांड है उसको ही इंटरनेशनल मार्केट में पहचाना जाएगा और इससे पाकिस्तान को भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों, जब एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो कोई और उस प्रोडक्ट को उस नाम से मार्केट में नहीं बेच सकता। यानी कि यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति उस ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर सकता है जिसको जीआई टैग मिला है। और इस केस में भारत केवल बासमती राइस को जो है बासमती राइस के नाम से इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड कर सकता है। और यही चिंता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि यदि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कर दिया तो जो बाकी के कंट्रीज उनको देख के डिसीजन लेते हैं, वहां पर भी भारत के राइस को, बासमती राइस के लिए जीआई टैग मिल जाएगा, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो नेपाल और बांग्लादेश के साथ मिलकर जो बेसिकली भारत का ये एक दावा है इसको लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है, लीगल लड़ाई भी करने के लिए तैयार है। और तो और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक अलग लड़ाई भी लड़ने के लिए वो तैयार है। जैसे अगर बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से जो जामदानी, एक बहुत महीन मलमल कपड़ा होता है, फालजी आम और नक्शीकांता जो एक कढ़ाई वाली रजाई होती है, इसको लेकर भी भारत का उन्होंने विरोध किया था। मतलब भारत इन चीजों को लेकर अपना एक जीआई टैग पाना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से विरोध किया गया था। अगर 1998 की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने बासमती राइस का डीएनए टेस्ट भी किया था। और डीएनए टेस्ट से ये पता चला कुछ किस्म जैसे कि आपका तारोरी और करनाल, ये ऐसी हैं जो भारत और पाकिस्तान की साझा विरासत है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट आया है, ये कहता है कि इस वाली स्टडी से पाकिस्तान को अपना दावा साबित करने में मदद मिल जाएगी। लेकिन इसी स्टडी में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के पास जो है पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत नहीं है, पर्याप्त साइंटिफिक नॉलेज नहीं है जिससे वो अपने दावे को बकायदा मजबूत कर सके।
अब देखो यहाँ पे दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है उसका भी जिक्र करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के बासमती राइस को जीआई टैग देने से मना कर दिया था। लेकिन यूरोपियन यूनियन में एक बड़ा दावा भारत का यहाँ पे बनता है। कारण कारण ये है कि भारत ने बासमती राइस के जीआई टैग के लिए जो एप्लीकेशन जमा की थी वो की थी 2018 में। और दरअसल उस एप्लीकेशन में कहीं पर भी भारत ने जिक्र नहीं किया था कि पाकिस्तान के अंदर भी बासमती वैरायटी को जो है उगाया जाता है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से एप्लीकेशन दायर की गई अगस्त 2023 में, यानी कि 5 साल बाद। और उनकी एप्लीकेशन जो कि ईयू की तरफ से दिखाई गई है, उसमें उन्होंने माना है कि भारत के कुछ हिस्सों में जो है बासमती राइस उगाया जाता है। यहाँ पे भारत का दावा थोड़ा सा एक ऊपर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह भी कोशिश की गई थी कि भारत और पाकिस्तान मिलकर जो है एक साथ काम कर ले। लेकिन धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने एक नया मैप रिलीज किया और उस मैप में जम्मू वाला एरिया उन्होंने पाकिस्तान में दिखाया था। तो अगर भारत उस नए मैप वाली एप्लीकेशन के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता है, इसका मतलब होगा कि उन्होंने जो एक गलत मैप वहां पर दिया हुआ है उस मैप को एक्सेप्ट करना, और ये भारत कभी भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एरिया के साथ साथ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर भी बासमती राइस की खेती होती है। और भारत ये कभी भी स्वीकार कर ही नहीं सकता कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो जो है पाकिस्तान अपने मैप में दिखाए और उसके बेस पर एक एप्लीकेशन फाइल करे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये पाकिस्तान की चाल भी हो सकती है। तो दोस्तों इंतजार है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से बासमती राइस को ऑफिशियली जो है जीआई टैग दे दिया जाए भारत के लिए, और जल्दी जो है भारत अपनी इस धरोहर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जैसे पहले पहचाना जाता था वैसे ही पहचाना जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर राइस की वैरायटीज को लेकर जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है, जो नई नई वैरायटीज बनाई जाती है, पाकिस्तान के द्वारा उनको चुराकर फिर उनकी खेती अपने यहाँ की जाती है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों शार्क की भूमिका, यानी कि जो आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पाकिस्तान अगर चाहता है तो मैप वाले मुद्दे पर भारत की बात को मानकर बासमती वाले मुद्दे पर जो है भारत का सहयोग ले सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर आप जो है ट्राई कीजिएगा देने का, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका राइट आंसर भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम भौगोलिक संकेत की बात करें तो दरअसल भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। इसीलिए भारत ने भौगोलिक संकेत वस्तुओं पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 को लागू किया था, जो कि 2003 में प्रभाव में आ गया था। मतलब ये वाला एक एक्ट आपके पास है जिसके थ्रू बेसिकली आप ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशंस होते हैं इनको रेगुलेट करते हो। तो ये जो अधिनियम है ये भौगोलिक संकेत वस्तुओं का पंजीकरण, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो जो कार्यालय है वो चेन्नई के अंदर है। एक बार जब किसी भी चीज को टैग मिल जाता है तो वो 10 सालों के लिए मान्य होता है, और भारत का कानून ये कहता है हर 10 साल के बाद आप वापस से उसको रिन्यू करा सकते हो, और ऐसा आप जो है जिंदगी भर के लिए कर सकते हो। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, भारत ने अपने लॉ के अकॉर्डिंगली अपने बासमती राइस को जीआई टैग दिया हुआ था, ये पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ था। बाद में जब पाकिस्तान को ये गलती समझ में आई, क्योंकि कानून ये कहते हैं यूरोपियन यूनियन के कि भाई आप हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दावा तब करो जब आपने अपने यहाँ पे तो कम से कम जीआई टैग दे रखा हो। तो पाकिस्तान को ये गलती समझ में आई, उन्होंने अपने यहाँ भी अपने एक्ट के अनुसार फिर बासमती राइस को जीआई टैग दिया था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान काफी पीछे है और भारत का एक मजबूत दावा यहाँ पर बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर एंड इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और बने रहिए टेक्स्ट बुक के साथ। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड गर्व से कहिए जय हिंद।